नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। लगातार पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद लगातार मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है और जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लगातार सरकार और प्रशासन भी लगातार बेसहारा और साथ ही असहाय लोगों के लिए रहने बसेरे का इंतजाम कर रहे हैं और लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से लगातार यहाँ पर जो है घना कोहरा देखा जाता है सड़कों पर, उसके चलते लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरह से रैन बसेरे की बात की जाए तो लगातार शासन प्रशासन की तरफ से रैन बसेरे का जो है इंतजाम किया जा रहा है ताकि लोग उसका इस्तेमाल करें, इसका फायदा उठाएं ताकि लोगों को इससे कड़कड़ाती ठंड से बचाया जाए। उसी को लेकर विस्तार से जो है कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार धरातल पर कोशिश की जा रही है कि अच्छे से और सही तरीके से रैन बसेरे को बनाकर और साथ ही अलाव का भी यहाँ पर इंतजाम किया जाए जिसका सीधा फायदा लोगों को यहाँ पर पहुंचे। आज इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरदोई से नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश वैसे भी मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे विस्तार से कि आखिरकार जो है ठंड को लेकर क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं। स्वागत है सर आपका लोकमंच पर। बढ़ती ठंड को लेकर किस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं, किस तरह से रैन बसेरे वहां पर बनाए गए, उसका इस्तेमाल वहां पर बेसहारा लोग कैसे कर रहे हैं? हमारे यहाँ नगर पंचायत में बारात घर में रैन बसेरा बनाया गया है जी। उसके संचालन के लिए टीम लगाई गई है जो रात में 10 बजे तक भ्रमण करती है और जो बेसहारा असहाय लोग हैं उनको वहाँ ले जाकर रुकने की व्यवस्था करती है और ठंड के लिए जगह जगह पर अलाव भी जलाए जा रहे हैं जिसका हम और हमारे ईओ साहब दोनों लोग परमानेंट निरीक्षण करते हैं और जहाँ पे जो हो सकता है उसको हम लोग पूरा करा रहे हैं। ठीक है सर, कितने रैन बसेरे बनाए गए हैं अभी तक और कितने लोग उसमें रह रहे हैं, कितने लोग उसका फायदा उठा रहे हैं? हमारे यहाँ एक रैन बसेरा बनाया गया छोटी सी नगर पंचायत जी। उसमें लगभग परसों वाले दिन 10 लोग थे, बाकी 15-20 जगह अलाव जलाए जा रहे हैं और पूरी व्यवस्था ठंड के लिए की जा रही है। ठीक है सर, रैन बसेरे में किस तरह से वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरह से रखरखाव है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है वहां पर जिसका फायदा वहां पर बेसहारा लोग जो पहुंच रहे हैं वो उठा रहे हैं? वहां पे हमने एक व्यक्ति को नामित किया है जो वहाँ रात में रहता है जी और रुकने वाले के लिए गत्ते और रजाई की व्यवस्था की गई है। जो बाहर से लोग भूखे असहाय आते हैं उनको खाने की भी व्यवस्था की जाती है। सैनिटाइजर की व्यवस्था है। पूरा कोविड को ध्यान में रखते हुए दूर दूर पर उनको रखा जा रहा है। ठीक है, जैसा आपने भी बताया कि सैनिटाइजर का भी वहां पर जो है इंतजाम किया गया है, कोरोना का यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन एक सवाल और जुड़ जाता है इस कोरोना काल से, जिस तरह से ये कोरोना काल चल रहा है और किस तरह से जागरूकता की जा रही है, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और किस तरह से वहां पर आने वाले लोग भी इस पूरे कोरोना काल को देखते हुए ख्याल रख रहे हैं, किस तरह से 2 गज की दूरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से सहयोग वो लोग कर रहे हैं? पूरे नगर में लाउड स्पीकर की व्यवस्था की गई है जिससे परमानेंट अनाउंस किया जाता है। कोरोना बचने के लिए जो निर्देश हैं वो दिए जाते हैं और सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और प्रशासन की तरफ से किस तरह से सहयोग मिल रहा है वहां पर, क्योंकि सरकार भी लगातार सचेत है इस कड़कड़ाती ठंड में लोगों को यहाँ पर जो है रैन बसेरे बनाकर देने को लेकर लगातार सरकार भी आदेश जारी कर रही है। क्या माना जाए कि सरकार की तरफ से भी कितना सहयोग और प्रशासन की तरफ से मिल रहा है और कितने लोगों तक ये सुविधाएं पहुंच रही हैं? ये सहयोग तो पूरा मिल रहा है, शासन का भी मिल रहा है, प्रशासन का भी मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हम लोग मांग करते हैं वो पूरी मांग होती है। बाकी हम लोग घूम घूम के देख रहे हैं किसी को ठंड न लगने पाए, हर व्यक्ति की व्यवस्था की जा रही है। अभी ब्लॉक स्तर से कंबल वितरण हुआ था जिसमें विधायक जी ने हमारे कंबल भी वितरण दिए हैं जिन लोगों को आवश्यकता थी। अभी आगे और वितरण कराया जाएगा। ठीक है सर, जिस तरह से कोहरा ठंड पड़ रही है और किसानों के खेतों में गेहूं की फसल और साथ ही आलू की फसल खड़ी है
उसको लेकर किस तरह से और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं वहां पर, किस तरह से किसानों की सहायताएं की जा रही हैं? किसानों के लिए हमारे यहाँ 2018 में गौशाला आया था, जिसका इस कोरोना काल में पैसा नहीं आ पाया था, जिसका पैसा अब आ चुका है। अब इसी 25 या 30 तारीख तक वो काम शुरू हो जाएगा। अगले महीने तक हम गौशाला चालू करते हैं, जिसमें 500 गायों की व्यवस्था है जी, और जितने आवारा जानवर हैं वो उसमें रखे जाएंगे। ठीक है सर। और ये कोरोना काल भी जो चल रहा है, और अगर पूरी नगर पंचायत की बात की जाए तो इस पूरे कोरोना काल को लेकर भी किस तरह से लोगों को वहां पर जागरूक किया जा रहा है, जनता कितनी जागरूक हो रही है, और किस तरह से 2 गज की दूरी और मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी कामयाबी प्रशासन को इस नगर पंचायत में मिल रही है? नगर पंचायत में कामयाबी पूरी मिल रही है। कोरोना काल में हम लोग पूरा नगर सैनिटाइजर हर हफ्ते कराते थे, और जहाँ जहाँ भी आवश्यकता है अब करा रहे हैं, ताकि मास्क का भी वितरण हम लोगों ने कराया पूरे नगर में, दुकानदारों को उपलब्ध कराए, हर ग्राहक को देने के लिए हम लोग पूरे उसमें विधि विधान से लगे हुए। ठीक है सर। लेकिन अगर बात किसानों की जाए, किसानों के खेतों में गोभी की भी फसल तैयार है, जिसके चलते अच्छे दाम उन किसानों को नहीं मिल रहे हैं। बात अगर आपकी नगर पंचायत के किसानों की जाए, वहां के किसानों ने अगर गोभी की फसल को उगाया है तो किस तरह से उसको बेच रहे हैं, किस तरह से मुनाफा उनको मिल रहा है, या फिर किस प्रकार की परेशानियों का सामना उन किसानों को करना पड़ रहा है? हमारे उधर गोभी की फसल बहुत कम होती है, आलू होता है, गेहूँ होता है, क्योंकि यहाँ भूड एरिया है, गेहूँ और धान भी होता है, लेकिन गोभी की फसल बहुत कम होती है जो बाहर से आती है। हम लोगों के यहाँ जो लाते हैं ये सब संडीला मंडी से लोग लाते हैं। हमारे उधर गोभी की फसल उतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है सर। और क्या कुछ कदम आगे उठाए जा सकते हैं नगर पंचायत की तरफ से इस पूरे कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था भी एक बड़ा सवाल है। जब जैसे जैसे कोहरा पड़ता है, जैसे जैसे ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है, कुछ चोरी की घटनाओं में भी इजाफा होने लगता है। उसको लेकर वहां पर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कदम उठाए हैं? उसमें प्रशासन ने, हम लोगों ने नगर पंचायत में, पूरे नगर पंचायत में कैमरे लगाए हैं, जिससे निगरानी की जा रही है, और हर जगह अलाव भी लगाए जा रहे हैं। हम लोग पूरा उसके लिए प्रयासरत हैं। जी, किसी को हम लोग दिक्कत नहीं आने देना। ठीक है सर, शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला विस्तार से बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन सवाल यही है, जिस तरह से लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसी कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए लगातार सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किए गए, उसी के तहत लगातार रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं, ताकि जो बेसहारा लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उसका फायदा उन लोगों को मिले। और लगातार कोशिश की जा रही है कि हर प्रकार से इस पूरी ठंड से लोगों को बचाने को लेकर कदम उठाए जाए। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।